Hello students, welcome back to the lecture. So we are doing the question that is calculate the mass of CO2 formed when 3.2 gram of CH4 that is methane undergoes combustion in presence of air. So we have done this question in by ratio proportion method. Now we want to calculate this that is your amount of CO2 with the help of unitary method. How we can calculate? So simple. That is your the mass of CO2. It comes to be, as earlier we have discussed, that is 44 gram, and one molecule of methane, that is 1 mole of methane, that is equal to 16 gram. That is 1 mole. ये हम लोग किसमें लेके चल रहे हैं? मोल में. तो अब हम लोग यहाँ से सिंपल एक ये लगा सकते हैं कि 16 ग्राम of methane produce CO2. दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम. ये हमने यूनिटरी मेथड में सबसे पहले मोल कंसेप्ट से ये लिख लिया कि क्या रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन की. रिक्वायरमेंट है कि अगर 16 ग्राम मीथेन है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने चाहिए? 44. कहाँ से पता चला? ये हमने इक्वेशन जो पहले लिखी थी, दिस इज CH4 प्लस 2O2 दैट विल गिव यू CO2 प्लस 2H2O. तो ये देखो इसका 44 ग्राम एक मोल बन रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास? 16 ग्राम. तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन लगा ली एक आपके पास कि दैट इज 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस CO2 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम. सो ये ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? दैट इज सिंपल मेथड जो आपने 4th-5th क्लास में पढ़ा, दैट इज 44 अपॉन 16. ओके, दैट इज इक्वल टू, एंड हाउ मच टोटल इज 3.2 ग्राम. सो दिस इज इक्वल टू 44 upon 16 into 3.2 gram. So this is comes to be 0.2. This is equal to 8.8 ग्राम. तो जिन बच्चों को आपके पास यूनिटरी मेथड सिंपल लगता है वो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, और जिन बच्चों को रेशियो प्रोपोर्शन मेथड अच्छा लगता है वो रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से कर सकते हैं. लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन मेथड का एक फ़ायदा होता है कि आपको आगे जाके कोई दूसरे कंसेप्ट है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डायरेक्टली निकल गए होते हैं, तो कैलकुलेशन उसके अंदर हमारी आपके पास रिड्यूस हो जाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वहाँ आपको टाइम को सेव करना है. जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका टाइम सेव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. वो वाला टाइम आप किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर लगा सकते हैं जहाँ पे हमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. तो लेट्स एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं दूसरा. और दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट एक वे से लेते हैं. सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं लेकिन उसके अंदर वेरिएबल्स आपके पास दूसरे आ जाएंगे. तो एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट इट बी. आज हम बड़े सिंपल क्वेश्चंस करते हैं. कैलकुलेट द वॉल्यूम. लेट्स सी नाउ. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेन required for its combustion to produce 8.8 ग्राम CO2. हमें ये कैलकुलेट करना है. नाउ अब आपके पास क्या गिवन है? आपके पास मीथेन दे रखी है, उसका कंबशन करना है, और वो कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा कि अगर आपके पास उसको बर्न करें, कंबशन करें तो 8.8 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो. तो लेट्स सी. आपके पास अगेन फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम ऑलरेडी ये ले चुके हैं. ये आपके पास CO2 plus 2H2. Okay, this is liquid state again. Now I am just writing here GC means here given conditions. So given conditions, what are given conditions here? Calculate the volume of CH4. Let this is to be calculated, to assume it as X.
and what is given to you? 8.8 gram of CO2. Now basically this is the question of mass volume relationship. Here mass is given, you have to determine the volume. Now coming to the molar condition, I am just writing here MC means that is your molar condition. So molar conditions, that is your here volume, this is volume. So here we have to take the mole concept, we have to apply the mole concept in terms of volume. So this is 1 mole, 1 mole is equal to how much? That is 22.4 liter at NTP. Basically these questions are, that is your, यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है क्वेश्चन के अंदर, वो मेंशन होता है कि आपके पास अगर ये कंडीशन NTP पे है या STP पे है, तो आपके पास ये कंडीशन मैं लेके चल रहा हूँ NTP पे, तो अब आपके पास कितना वॉल्यूम आपके पास बना हुआ, दैट इज X, और आपके पास एज पर मोल कंसेप्ट इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो 22.4 लीटर एट NTP. अब आपके पास यहाँ मास गिवन है, तो यहाँ मोल कंसेप्ट आपने क्या लगाना है? आप वॉल्यूम की टर्म्स में नहीं लगाना. अगर मास दिया तो मास लेना, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा तो आपने वॉल्यूम की टर्म्स में. तो ये कितना हो जाएगा? दैट कम्स टू बी 12 + 2 दैट इज योर 32. दिस कम्स टू बी 44 ग्राम. अब क्या करो? सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन मेथड लगा लो यूजिंग रेशियो प्रोपोर्शन मेथड. देखो इसकी अगर आपके पास ये गिवन कंडीशन की सेम जो कंसेप्ट हमने पहले किया, गिवन कंडीशन की रेशियो ले लो, दैट इज योर X is to 8.8 gram and this is equal to 22.4 liter is to 44 gram. So ये कितना हो जाएगा? और X upon 8.8 gram is equal to 22.4 liter upon 44 gram, और X is equal to 44 gram. This is your 22.4 liter, okay, upon 44 gram into, take this 8.8 to the right hand side, so it is 8.8 gram. This cancel with this is 0.2. So this is 0.2, you simply multiply by, you will get the answer. That is the value of X. So value of X is simple, you can calculate, okay. So it comes to be कितना हो जाएगा? This is आपके पास 4.48 liter. So in this way you can calculate the values. So today we have solved two very simple questions, okay. So these are so simple questions. Now you just apply your concept to the simple problems. Then step to step we'll discuss the, we'll solve the some typical problems, some difficult problems. But first of you have to, आपको बहुत अच्छे से अपनी जो इसके ऊपर ग्रिप बनानी है, होल्ड बनाना है, तो आप सिंपल प्रॉब्लम से चलिए. जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको सिंपल प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करनी है. जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उससे एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आगे जाएंगे. सो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छा लगा होगा. स्टूडेंट्स जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैंने अपना नंबर यहाँ पे लिख दिया है 9915958802. और अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट्स होता है, या कोई आपको असाइनमेंट्स या समथिंग, कोई के नोट्स समथिंग प्रोवाइड चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं. आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो हम लोग उसके अंदर बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे से करते हैं. दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लेवल, जो बेसिक वीडियोज़ हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं. सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.